हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अस्पर्श भाग 1 का 8वां अध्याय, जिसमें रहीमदास जी द्वारा लिखित दोहे दिए गए हैं, तो आज हम दोहे का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो बच्चों, रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर पै ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। कहते हैं कि प्रेम का जो बंधन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है। हमें कभी भी इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तोड़ने शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर एक बार यह प्रेम का बंधन टूट जाता है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। हम लाख कोशिश करके भी इस गांठ को कम नहीं कर पाते हैं। यह गांठ क्यों कहा गया है? गांठ शब्द से क्या अर्थ है यहाँ पर कवि का? तो गांठ मतलब होता है कमियाँ। यानी बच्चों, हम विश्वास की टूटी हुई डोर को चाह करके भी उसे जोड़ नहीं पाते हैं। तो एक कमी सी उस प्रेम के बंधन में हमेशा रह ही जाती है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का बंधन होता है उसे हमें कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। उत्तर इस प्रकार से लिखें, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाता है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर लिखें। बच्चों, रहीमदास जी के दोहे पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो बच्चों, हम सोचते हैं कि यदि हम अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों। यदि हम अपना दुख दर्द किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वह हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक बनाता है। तो इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी ठिलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई। कहते हैं कि अपने मन का जो दुख है, अपने मन का जो दर्द है, वह किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि वह दुख दर्द जो हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लोग बाद में उसका क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो हमें कभी भी अपने दुख दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग मजाक उड़ाते हैं और दुख को बांटने की अपेक्षा उपहास कर जले पर नमक छिड़कते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य क्यों कहा है? तो दोहे में हमने पढ़ा है, रहीमदास जी कहते हैं कि पंक का जो जल होता है, पंक का अर्थ मैंने बताया है बच्चों। क्या आप लोगों में से किसी को पता है बच्चों कि पंक मतलब क्या होता है? पंक मतलब होता है बच्चों कीचड़। क्या होता है बच्चों? कीचड़। और कवि कहते हैं कि कीचड़ का जो जल है थोड़ा ही है, लेकिन उसमें रहने वाले जीव जंतु उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जो समुद्र का जल है, यहाँ देखिए उन्होंने सागर के बारे में भी कहा है कि सागर में तो बहुत सारा जल है, वह तो अथाह है, लेकिन फिर भी यह किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता, क्योंकि इसका पानी खारा होता है। तो यहाँ पर इसी वजह से रहीमदास जी सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य कह रहे हैं कि कीचड़ में पानी तो थोड़ा होता है, लेकिन इसमें निवास करने वाले जीव जंतु इससे अपनी आत्मा की तृप्ति करते हैं। लेकिन सागर अथाह होने के बावजूद भी यह
अपने अंदर निवास कर रहे जीव जंतुओं का प्यास नहीं बुझा पाता। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम, सागर पानी से लबालब भरा होने के बावजूद उसके जल को कोई पी नहीं पाता क्योंकि उसका स्वाद खारा है। इसके विपरीत पंख के जल को पीकर छोटे जीव जंतु की प्यास बुझ जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को उसकी उपयोगिता के कारण धन्य कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? रहीम दास जी क्या कहते हैं? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कहते हैं कि अगर हम एक काम को ही सही तरीके से यानी सही ढंग से करते हैं तो हमारे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ही समय में दुनिया भर का काम करने लग जाएं तो एक भी काम सही ढंग से नहीं होगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? यदि व्यक्ति लालचपूर्ण विचारों को त्याग कर संयम एवं नियम से सबसे महत्वपूर्ण कार्य करे तो उसके संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संपन्न एवं सफल होते हैं। अर्थात यदि किसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दिया जाए तो उससे संबंधित सारे कार्य सफल हो जाते हैं। फिर एक सफलता के बाद क्रम से अन्य सफलताएं भी मिलने लगती हैं। तो इसीलिए हमें पहले एक ही कार्य को सही तरीके से करने चाहिए, तभी आपको सभी कार्यों में धीरे धीरे सफलता मिलती रहेगी। अगला प्रश्न बच्चों, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? तो रहीम दास जी कहते हैं कि यदि जल ना हो तो कमल क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कमल कहाँ उगता है बच्चों? पानी में उगता है। यदि उसे जल ना मिला तो क्या होगा? वह सूख जाएगा। और सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वह भी उसे बचा नहीं पाएगी। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है परंतु जल नहीं होता तो कमल सूख जाता है, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः कमल की संपत्ति जल है, उसके ना रहने पर सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। जैसे बच्चों, हम सब अगर वातावरण में ऑक्सीजन ना हो तो हम सब जी नहीं पाएंगे। हमें सूर्य की जो ये ऊर्जा है वह भी जीवित नहीं रख सकती। तो उसी प्रकार कमल के लिए जल ही उसकी संपत्ति है, जल के बिना उसका जीवन असंभव है। और हमारे लिए ऑक्सीजन हमारी संपत्ति है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीवन भी असंभव है। इसीलिए हमें खूब सारा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो अवध नरेश कौन है? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा बच्चों? आप लोगों में से किन किन ने रामायण देखा है? क्या आप लोगों ने रामायण देखा है? उसमें हमने क्या देखा था? प्रभु श्री राम को अपना राजमहल छोड़ करके वन में जाना पड़ा, क्योंकि उनके माता पिता की आज्ञा थी कि वह 14 वर्ष तक वनवासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो 14 वर्ष तक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने चित्रकूट में ही अपना आसन जमाया। तो इस वजह से उन्हें चित्रकूट में रहना पड़ा। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आप इस प्रकार से लिखें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है बच्चों, नट किस कला से सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो नट यानी कि जो नाटक दिखाता है, जो नाटक दिखाता है वह किस कला से सिद्ध होता है? फटाफट बताइए बच्चों। तो बच्चों, नट जो होता है वह सुई को समेटने या सिकोड़ने की कला में सिद्ध होता है, जिस वजह से वह
आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका नट सुएं को समेटने अर्थात सिकोड़ने की कला में सिद्ध है। इसी कला के कारण वह कुंडली में से निकलकर ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। 8वां प्रश्न है, मोती मानुस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि मोती, जो असली मोती होता है, उसे पानी की आवश्यकता होती है। और बच्चों दूसरा शब्द है मानुस। तो मानुस के लिए यहाँ पानी का क्या अर्थ है? मानुस के लिए यहाँ पानी का अर्थ है उसके मान सम्मान से, मान सम्मान। ठीक है, और जो तीसरा है बच्चों वह है चूर्ण। तीसरा शब्द देखिए क्या है, चूर्ण है। चूर्ण का मतलब क्या होता है? चूर्ण मतलब होता है आटा, यानी आटा सानने के लिए भी तो हमें पानी की आवश्यकता होती है ना। हम आटा कब सान सकते हैं? जब हमारे पास पानी होगा। पानी जब स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में पड़ता है तो वह मोती बन जाता है। मोती के लिए यह पानी कांति है, जिसके बिना मोती का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति के लिए पानी अर्थात सम्मान बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना सम्मान के मनुष्य का जीवन निरर्थक है। उसी प्रकार चूर्ण अर्थात आटे का प्रयोग पानी के बिना संभव नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। 9वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता का, आपको क्या करना है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। पहला है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो दोहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर पै ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ उसी प्रेम के बंधन की बात की गई है कि हमें प्रेम के बंधन को हमेशा सहेज करके रखना चाहिए। यदि वह एक बार टूट जाए तो दोबारा फिर से जुड़ नहीं पाता। दोबारा हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह ही जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रेम संबंधी धागे को यत्नपूर्वक सहेज कर रखना चाहिए। यह धागा यदि एक बार टूट जाए तो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं लौट सकता। यदि लौट भी जाए तो उसमें गांठ हमेशा ही बरकरार रहती है। दूसरी पंक्ति है, सुनी ठलई है लोग सब बाटी न लई है कोई। तो यहाँ क्या कहते हैं, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी ठलई है लोग सब बाटी न लई है कोई। कहते हैं अपने मन की व्यथा, यानी अपने मन के जो अंदर दुख है, जो पीड़ा है, वह आप अपने अंदर ही रखो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ आपके साथ आपका सुख बांट सकती है, दुख कोई नहीं बांटता। यदि आप किसी के सामने अपना दुख प्रकट भी करते हो तो वह बाद में उसका मजाक उड़ाता है। तो यहाँ उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों? लिखें, इस पंक्ति का भाव यह है कि अपना दुख अपने तक ही सीमित रखें, उसे सबको बताकर हंसी मजाक का पात्र न बनने दें, क्योंकि दूसरों का दुख कोई बांटता नहीं है। अब देखिए बच्चों, दोहे की अगली पंक्ति है, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाय। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे सभी कार्य आसानी से हो जाए। तो यहाँ फूले फले अघाय, रहीमन मूल ही मतलब होता है बच्चों जड़। रहीमदास जी कहते हैं हमें जड़ को सींचना चाहिए। जब हम जड़ को सींचेंगे तो फूल और फल हमें अपने आप ही मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा इसका, रहीम जी कहते हैं व्यक्ति को सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य को भली भांति ध्यान में रखना चाहिए। इससे न केवल वह कार्य बल्कि उससे संबंधित अन्य सभी कार्य भी सफल होंगे। दोहा की अगली पंक्ति है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े हों। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं रहीमदास जी, कहते हैं कि एक दोहा जो होता है बच्चों वो बहुत ही कम शब्दों से बना होता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दीर्घ मतलब बड़ा, तो उसका अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि उसे जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि एक छोटे से दोहे में बहुत सारी ज्ञान की बातें कही जाती हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें। इस पंक्ति का भाव यह है कि दोहे में अक्षर कम होने के बावजूद उसमें गूढ़ अर्थ छिपा रहता है। उनका गूढ़ अर्थ ही उनकी गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे नट कुंडली को समेटकर कूद कर रस्सी पर चढ़ जाता है,
कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीवन में जो भी कार्य करें उसे हमें सिद्धहस्त होना चाहिए। दोहे की अगली पंक्ति है, नाद रिझी तन देत मृग नर धन हेत समेत। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इस पंक्ति का भाव यह है कि मधुर संगीत को सुनकर हिरन अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और मनुष्य किसी कला पर मोहित होकर उसे धन देता है और कल्याण करता है, परंतु जो दूसरों से प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता वह नर पशु के समान है। दोहे की अगली पंक्ति है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि कभी हमें किसी भी चीज़ के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही काम आएगा और जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार ही काम आएगा। तो हमें किसी भी दो चीज़ों में तुलना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना कार्य होता है, उसकी उपयोगिता होती है। उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति का भाव यह है कि हर एक छोटी बड़ी वस्तु का अपना महत्व होता है। जो काम सुई कर सकता है वह काम तलवार नहीं कर सकता है, और जो काम तलवार कर सकती है वह कार्य सुई नहीं कर सकती। अतः सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है और किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगली पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ जो शब्द है पानी, उसका दो अर्थ प्रकट होता है बच्चों। एक अर्थ पानी ही है और दूसरा है मनुष्य की मान मर्यादा से। तो कहते हैं कि बिना पानी के मोती मानुस और चून, इन तीनों का होना व्यर्थ है। इसका उत्तर लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि मोती, मनुष्य और चून अर्थात आटा बिना पानी के व्यर्थ है। स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद ही सीप में मोती का रूप ले लेती है। यह पानी ही मोती को कांतिमान बनाता है और बिना कांति अर्थात चमक का मोती व्यर्थ है। मनुष्य बिना पानी अर्थात बिना मान सम्मान के जीवित नहीं रह सकता, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है और चून बिना पानी के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन सभी पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करें। यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो कमेंट करके आप अवश्य हमें बताएं। यदि कोई सुझाव आपके मन में आता है तो वो सुझाव भी आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है प्रश्न अभ्यास का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें। आप सभी का धन्यवाद।